Hello, welcome. This is Vinay Shade from JKB Education Group. Guys, in this particular video, I'm going to talk about branches. The main branch, electronics and telecommunication, along with computer science and engineering, information technology, IT, artificial intelligence and machine learning जो नए ब्रांच आ चुके हैं, इन सब के बारे में मैं अभी ये वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ. तो let's not just waste your time and let's have a look. Yeah, I have already discussed the core branches, electrical and electronics in my earlier video. And in this particular video, we are going to discuss about electronics and telecommunication. Yes. So guys, जैसे मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर क्या है, सिलिकॉन से इसका एवोल्यूशन चालू हो गया इलेक्ट्रिकल के बाद. जब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आया, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया, उसको जोड़ दिया, डायोड बना दिया, डायोड से रेक्टिफिकेशन हो गया और रेक्टिफिकेशन से एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना चालू कर दिया. और डायोड के बाद पीएनपी एनपीएन नाम के ट्रांजिस्टर बना दिए जो छोटे सिग्नल को बड़ा सिग्नल बना देते हैं. इट एम्पलीफाइज द सिग्नल, तो एम्पलीफायर्स बना दिए. फिर डायोड के बाद ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, प्रोसेसर्स कंट्रोलर्स आ गए, इतना छोटा सा आपका मेमोरी कार्ड आ गया जो लास्ट फिंगर के नेल के इतना रहेगा. सो इतना सारा एवोल्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. हमारा इतना पतला इतना थिन लैपटॉप रहता है, मोबाइल रहता है, हमारा मैकबुक रहता है ना, छोटा सा टीवी भी इतना पतला आना चालू हो गया अभी, अल्ट्रा एचडी टीवी जो भी है, इतने छोटे छोटे थिकनेस उसके रहते हैं. सो हो क्या रहा है, सर्किट और कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, इतना छोटा आ रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर इतने छोटे साइज में आता है. सो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का एवोल्यूशन है एंड ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. अभी टेलीकम्युनिकेशन में क्या है सर, व्हाट डू वी हैव इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे. सो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में 95% सिलेबस सेम है. हार्डली 5% जो 2-3 सब्जेक्ट का डिफरेंस रहेगा लास्ट ईयर में, दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन. हाँ, ईएक्सटीसी में आपको ईएक्सटीसी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन को ईएक्सटीसी या ईएनटीसी भी बोला जाता है, इसमें गवर्नमेंट के जॉब रहेंगे. आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या पब्लिक सेक्टर यूनियन में भी इसके सारे बहुत सारे जॉब्स मिलते रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं. सो I'm going to tell you a wonderful story about this branch. Just hold on to it. अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या है सर, कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मशीन की प्रोग्रामिंग करते थे, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते थे, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते थे, तो स्लोली जब सी लैंग्वेज का एस्टैब्लिश्ड हुआ, डेनिस रिची ने AT&T लैब में सी लैंग्वेज एस्टैब्लिश किया, जो सबसे पुराना पॉपुलर लैंग्वेज है. या बस एक बात समझ जाओ, स्टीव जॉब्स का iOS नहीं होता, एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, या बिल गेट्स का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता अगर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज एस्टैब्लिश नहीं किया होता. तो क्योंकि जो फर्स्ट iOS था वो सी शार्प में था, सी लैंग्वेज में था, और जो फर्स्ट विंडोज जो था वो सी शार्प में था, और फर्स्ट जो iOS था वो ऑब्जेक्टिव सी में था. तो अगर सी लैंग्वेज नहीं होता तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमको नहीं मिलते. ये विंडोज और एप्पल नहीं होता तो पूरा इवोल्यूशन ही नहीं होता. यस. सो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ. कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है, व्हाट डू वी हैव इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? 50 to 60% सिलेबस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा. 50% सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, और 45 to 50% सिलेबस रहेगा सॉफ्टवेयर का. अभी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी आइकॉन कंट्रोलर में, पहले आपको एग्जांपल बोल दिया अबाउट दिस सी लैंग्वेज. तो इसके अंदर लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स रहेंगे. कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आप और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, theory of computer science, and more subjects on the languages like C, C++, Java, Python. ये सब लैंग्वेजेस आप पढ़ने वाले हो. सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नीड क्या था? जब ये 20-25 सालों से जब सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन हो गया, जब उनको सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस ज्यादा यूज करना चालू कर दिया आईटी इंडस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के इसी के अंदर एवोल्यूशन करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग बना दिया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बना दिया, जिसके अंदर 50 to 55% सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है और सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है. तो आधा सिलेबस सॉफ्टवेयर के ऊपर है, इसके ऊपर, जिसके अंदर आप ये सब कंटेंट पढ़ेंगे. या सो आईटी का जरूरत क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड कंप्यूटर? गाइस, 80 to 90% सिलेबस आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सेम ही रहेगा, बट आईटी इंजीनियरिंग में मोर फोकस विल बी ऑन सॉफ्टवेयर एंड 20 to 30% सिलेबस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का. सो जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है फाइनल ईयर में, तो दे डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर एंड आईटी, दोनों को सेम ही पकड़ते हो लोग. या बोथ द कैंडिडेट फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस कैन अप्लाई फॉर द सेम जॉब. यस, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का बच्चा
बाहर से लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर का नॉलेज एक्वायर किया रहेगा, अगर उसने सीसी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, मशीन लर्निंग, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज बाहर से किए रहेंगे, तो वो भी सभी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है जो कंप्यूटर और आईटी ब्रांच के लिए है। मींस इफ यू आर चूजिंग कंप्यूटर एंड आईटी बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव लेस स्कोर और आपको कंप्यूटर आईटी नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और बाहर से आपको कोर्सेज करके यू कैन सिट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट्स एंड यू कैन बी द सॉफ्टवेयर डेवलपर एज वेल। या अभी नया जो ट्रेंड आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग, ये नया ब्रांच है। दिस इज गोइंग टू बी द सेम ब्रांच which is going to be the sister branch of computer engineering. ये कंप्यूटर साइंस का सिस्टर ब्रांच रहेगा, इसके अंदर भी 80-90% सिलेबस किसका रहेगा? कंप्यूटर साइंस का ही रहेगा, और एक्स्ट्रा 10-20% अलग रहेगा। द सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन हाउ टू हैंडल द डेटा, मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, ये सब इसके अंदर रहेगा। तो अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। या लेट मी टेल यू वन सिंपल स्टोरी। अगर आप एटीएम मशीन में जाते हो, इफ यू आर गेटिंग इनटू द एटीएम मशीन, तो आपके सामने जो विंडो है या ग्लास स्क्रीन जिसके ऊपर आप प्रेस करते हो, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, 3 दबाई मराठी साठी 3 दाबा, ये सब आपके सामने ऑप्शंस आता है। सो आपके सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे जो कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्डवेयर है, सेंसर्स है, प्रोसेसर है, कंट्रोलर है, मेमोरी कार्ड है, ऑल द इक्विपमेंट्स, इट हैज ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो ग्रीन कलर का फाउंडेशन बोर्ड रहेगा, इसके ऊपर चिप्स सब माउंट किए रहेंगे, कंट्रोलर प्रोसेसर माउंट किए रहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपको जो दिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सॉफ्टवेयर। यस। और जैसे ही अगर आपके अकाउंट में लेट्स से 5000 रुपीज है, आप स्टूडेंट हो, आपके अकाउंट में 5000 रुपीज है, आपने 1000 अगर रुपीज विड्रॉ किया फ्रॉम एनी एटीएम ऑफ एनी बैंक, तो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द एंटायर वर्ल्ड विल कम टू नो कि यू हैव विड्रॉन 1000 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट। कैसे? अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड का, वीजा का, कोई भी डेबिट कार्ड आपके पास रहेगा, सो यू कैन डू द शॉपिंग फ्रॉम चाइना और दुबई और यूएस, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे तो क्या दिखाएगा आपको? इनसफिशिएंट बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इस दुनिया के सभी बैंक और सभी एटीएम और सभी ऑनलाइन पोर्टल से, फिर वो पेपैल हो, इंस्टामोजो हो, रेजर पे हो, पेयू मनी हो, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल से, सबको पता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और अगर आपने अकाउंट से 1000 रुपए निकाला, आपके अकाउंट में 5000 रुपीज है, एंड इफ यू विड्रॉ 1000 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट, द एंटायर वर्ल्ड विल कम टू नो, फ्रॉम रशिया टू श्रीलंका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू मैक्सिको, फ्रॉम जापान टू रशिया टू ब्राजील, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि आपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल से, सबको। द एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप जीमेल पे लॉगिन करते हो, फेसबुक पे लॉगिन करते हो, आप आईडी पासवर्ड डालते हो, तो ये सब सी रूट से, अरेबियन सी, अटलांटिक सी, पैसिफिक सी से, सब सी रूट से जाके, ओशियन रूट से जाके, जो न्यूयॉर्क में सर्वर है हमारा फेसबुक का या जीमेल का, वहां से आपका डेटा पूरा सी रूट से आके, ओशियन रूट से आके आपके फोन में, मोबाइल में डिस्प्ले किया जाता है। इफ यू पुट द आईडी पासवर्ड ऑन जीमेल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट से आपका डेटा न्यूयॉर्क के सर्वर से आ जाता है, जो यूएस में सर्वर से उसके। कैसे? जस्ट टाइप ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और इमेजेस में जाके क्लिक करना, आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया में कितने ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क्स है। समुद्र के अंदर से, ओशियन के अंदर से कैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना दिया है। सो उसको हैंडल करने के लिए, उसके रूट्स डिफाइन करने के लिए, वी नीड सिविल, मैकेनिकल डिजाइनर्स, वी नीड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, और जो एंड में जो सर्वर्स रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसके लिए हमको चाहिए कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स। या मतलब एक सिस्टम के लिए वी नीड ऑल काइंड ऑफ इंजीनियर्स। या तो अभी लेटेस्ट इन कंप्यूटर आईटी का चल रहा है, क्योंकि इसके ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में आते हैं, इसलिए मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब आईटी के हब बन चुके हैं। बिकॉज इन इंडिया वी आर गेटिंग मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इन आवर कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जो एक्सेंचर, कैपजेमिनी, सीमेंस, जो कंपनीज है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आईटी के, और अच्छे प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज जो कम सैलरी पे जॉब करेंगे वो इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में हर किसी का कंप्यूटर आईटी में प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक एग्जिस्टेंस है, ये किसी का अपना एक एग्जिस्टेंस है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल में अवेलेबल है, कंप्यूटर और आईटी का बच्चा नहीं कर सकता गवर्नमेंट जॉब। अगर उसको करना है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब का सेक्टर है। जैसे अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, TR, ट्राई है,
हमारा जो 2G 3G 4G जो स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट है, BSNL है, MTNL है, वी हैव सो मेनी सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट। या अगर मैं AICSML की छोटी सी आपको स्टोरी बता दूं, तो जो छोटा बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के पेट से जब बाहर आता है, यस, तो क्या करता है, वो चीजों को देखता है, या वो मामा चाचा दादा बोलना चालू करता है, फिर वो कलर्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर लोगों को आइडेंटिफाई करता है। दैट चाइल्ड इज एक्चुअली ग्रास्पिंग, एब्सॉर्बिंग द डेटा। फिर वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, यहाँ वहाँ से लोगों से सुनता है, अपनी मदर लैंग्वेज बोलना चालू करता है, फिर स्कूल में जाना चालू करता है, 5, 6, 7, 8 साल का होता है। मीन्स इट इज एक्चुअली एब्सॉर्बिंग द डेटा, और उसका बिहेवियर वैसे ही बनता है। एंड he or she, the children tend to behave like that way only. The same way with the machines. बहुत सारा डेटा मशीन को देते हैं, और मशीन को डेटा देने के बाद ऐसी कोडिंग करनी पड़ती है कि मशीन खुद अपना डिसीजन ले। दिस इज डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। रोबोटिक्स में भी यही सब टेक्नोलॉजी यूज होता है। जैसे बच्चा बड़ा होकर जैसे उसका बिहेवियर रहेगा, जो उसको कल्चरल वैल्यूज याद रहेगा, जो उसके बाद जो आजू बाजू में एटमॉस्फेयर रहेगा, the way the people around that children is behaving, उसके हिसाब से उसका नेचर बनेगा। the same way हम मशीन को क्या देंगे, डेटा देंगे, the list of data जो लाखों करोड़ लोगों का रहेगा, उसके बिहेवियर से वो डिसाइड करेगा, और उसके बिहेवियर से वो डेटा के मैनिपुलेशन से वो डिसीजन लेगा, और वो मशीन की डिसीजन लेने की एबिलिटी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। और उसकी जो प्रोग्रामिंग कोडिंग करता है उसको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस बोला जाता है, जो नया ट्रेंड आ चुका है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओनली। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस चूज करते हो तो भी आप इसमें जा सकते हो, AI/ML/CS में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर सकते हो, बाहर से कोर्सेज करते हो, तो भी आप AI/CS/ML में जा सकते हो। अगर आप IT ब्रांच चूज कर सकते हो तो भी आप AI/CS/ML में जा सकते हो। ये अलग से ब्रांच क्यों हो गया, अलग से एंट्री क्यों आ गया? क्योंकि लेटेस्ट इनमें इसकी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होने वाले हैं इन कमिंग फ्यूचर। So guys, I know I've spoken very fast. मैं बहुत फास्ट बात किया आपसे, but I have lots of data in a limited time. So thank you so much for watching this video. I hope I have given enough values for this computer IT electronics CS ML के बारे में आपको बहुत सारा inputs मिला, आपके नॉलेज में कुछ तो contribution हुआ रहेगा। So requesting all of you to share this video with all the engineering aspirant students। जो 12th साइंस के बाद बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो। आप इस वीडियो को बार बार देखो, आप खुद गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पे सर्च करो, और एक बेस्ट डिसीजन लेके अपना इंटरेस्ट किसमें वो देखो, और उस ब्रांच में अपना एडमिशन ले लो। यू कैन पुट दैट ब्रांच एट द टॉप प्रायोरिटी while taking the admission into engineering. So I'm going to share more videos on other branches as well. So do subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook and Instagram, and keep watching this video and keep sharing with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care. This is Vinay Shetty from JKBG Shuru. Bye bye. Take care.